कॉपी कर लेता हूँ। जो ये जोन्स और लेवल्स हम मार्क करते हैं, अब इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि मार्केट पूरी पूरी इसको रिस्पेक्ट दे या फिर हमारे मुताबिक चले। मार्केट ने तो अपना एक वे पूरा करना है, जिस तरह से उसने टाइम बेस पे मूव देनी वो करेगी करेगी। वो हमारे लेवल्स ड्रॉन पे कोई मोहताज नहीं है, उसको अपना एक टारगेट पूरा कर मार्केट। जो मार्केट मेकर्स होते हैं, जो लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स होते हैं, जो बिग बिग प्लेयर्स होते हैं, वो ये चीज़ें सारी करते हैं। इस बात उनमें हमारा काम भी नहीं है। तो ये जो जोन्स होते हैं ये हमारी आइडेंटिफिकेशन के लिए होते हैं कि इस एरिया में मार्केट ने रिजेक्ट किया था। तो जब भी मार्केट इस तरह के सिनेरियोज देती है ना कि सेम सेम रिजेक्शन दे दे, नीचे देखें आप, इस कैंडल्स को देखें आप, सेम एरिया से दोनों रिजेक्शन है, ये भी और ये भी। तो ये जो रिजेक्शन होती हैं इनको बहुत स्ट्रॉन्ग कहते हैं, और ये मानी भी बहुत स्ट्रॉन्ग जाती है, और आपने बिहेवियर भी देखा इसके बाद मार्केट ने कैसा किया। और कुछ रिजेक्शन होती हैं, जैसे कि मैं आपको अगर बता दूं फॉर एग्जाम्पल कि ये एरिया, फॉर एग्जाम्पल ये एरिया, अब अगर हम प्राइस एक्शन की बात करें टेक्निकली, तो मार्केट को पूरा यहाँ पर आगे रिजेक्ट होना चाहिए था, पर मार्केट इससे ऊपर ही, अगर मैं इसको काउंट करूं कि कितना ऊपर इसने रिजेक्शन दी है, ये 5 पिप, 5-6 पिप का डिफरेंस था, इसके ऊपर इसने रिजेक्शन दी और मार्केट टर्न बैक कर। ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा लेवल जो है वैलिड नहीं है या कुछ ऐसी चीज, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मार्केट कोई भी आपको वे दे सकती है। आपको याद होगा ये चीज हमने बार बार डिस्कस की हुई है। इसीलिए जब भी हम रेंज के अंदर या कोई भी ट्रेड पकड़ते हैं, तो हम उस रेंज का 70% कवर करते हैं। सबको पता नहीं इस चीज का। वो क्यों करते हैं, वो इस वजह से करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ से सेलिंग पकड़ते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक सेलिंग पोजीशन ओपन करें, इट्स फॉर वो पर्पज एजुकेशनल, मैंने बिल्कुल भी नहीं कहा कि यहाँ से आपने उठानी है। ठीक। फॉर एग्जाम्पल अब मैंने यहाँ से सेलिंग की जो ट्रेड है वो ओपन कर, अब मेरे पास तो एक विजुअली जो टारगेट है नेक्स्ट वो ये आ रहा है, ये जोन है पूरा हमारे पास, कि यहाँ से मार्केट इस एरिया तक आ सकती है। पर जो लॉजिकल बेस है जो हमने सीखी हुई है वो ये कि आपने अपनी रेंज का 70%, मोर देन 70% नहीं, ओनली 70% तक आपने जो है ट्रेड को लेके जाना है। जो रेंज का 70% है उसको कवर करें और बाहर आ जाए सिंपली, ताकि आप सिक्योर रहें। और देखें यहाँ पर भी ये सिनेरियो, मार्केट ने 70 नहीं बल्कि 80% 90% तक फिल किया, उसको 10% उसका रह गया। अब ये जो रिजेक्शन है ये अक्सर होती है कि ऊपर करके भी स्टार्ट हो जाती है। तो ये आपके कंट्रोल में नहीं। तो जो हमारी चीज़ कंट्रोल में है वो हमारा अपना अकाउंट है, हमारी अपनी ट्रेड है। वो कैसे कंट्रोल में, हम उसको उसी चीज़ में इंप्लीमेंट करेंगे अपना नॉलेज जो कि स्ट्रॉन्ग है। ये चीज़ आपको स्टार्ट से सिखाई जा रही है कि जो चीज़ स्ट्रॉन्ग है हमने उसी को ही फोकस रखना है। आगे पीछे की चीज़ें ना आप बीच में ऐड करनी है, ना बीच में से अपने जो नॉलेज है उसमें कुछ माइनस करना है। जो एग्जैक्ट चीज़ है आपने, वो यही है कि आप ट्रेड में एंटर करो, सिक्योर करो पिप्स, और बाहर आ जाओ। अगर कोई पर्सन कहता है कि मैं और भी सिक्योर कर सकता हूँ इसमें, तो जैसे कि मैंने आपको तरीका बताया हुआ है कि एक पोर्शन आप सिक्योर कर लो, बाकी जो है रनर छोड़ दो उसको। तो जब आपका टीपी हिट होना हुआ हो गया तो आपको स्टॉप लॉस होता है वो वैसे ही ब्रेक इवन से ऊपर पड़ा होता है। तो आपको इन द एंड में भी नहीं है, लूज आपको कोई मिलेगी, लूजिंग मिलेगी। तो ये बेस आइडिया। ठीक होगा। हम एनालिसिस की तरफ जाते हैं वापस, हम ट्रेड बेस पे आ गए थे। तो डेली में हमें क्लियरली नजर आ रहा है कि मार्केट ने बुलिश मोमेंटम पकड़ा, बहुत बहुत स्ट्रांग पकड़ा हो। लॉजिकली इसको जो प्राइस का मोमेंटम है उसको यहाँ पर आकर रिजेक्ट होना चाहिए था, मगर मार्केट ऊपर रिजेक्ट करती, तो सब कुछ हो सकता है यहाँ पे। अब जो मोस्ट रिसेंट हमारे पास रेजिस्टेंस है वो ये रही है। अब हम छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखेंगे मार्केट वहाँ क्या कर रही है, क्योंकि हमने ट्रेड छोटे टाइम फ्रेम की बेस के ऊपर लेना। तो हम 4 आवर पे जाएंगे, थोड़ा जायजा लेंगे 4 आवर का। तो 4 आवर हमें कुछ इस तरह की जो इंटरफेस है दिखाता है। मार्केट में वॉल्यूम पिछले 8 घंटे से, मीन्स के प्री लंदन में भी मार्केट में वॉल्यूम था, और इस लंदन के अंदर भी था, और न्यूयॉर्क प्री न्यूयॉर्क में भी है, अभी न्यूयॉर्क स्टार्ट हुआ है। तो अभी तक मार्केट में वॉल्यूम है अच्छा खासा। इस कैंडल को क्लोज होने में 25 मिनट्स। तो अगर हम इस बेस पे देखें 4 आवर की, तो ये एरिया था, इसको मार्केट ने जो है बड़ा इजीली वॉल्यूम की वजह से ब्रेक किया।
कंटिन्यू किया। ये यहाँ पे सब। और अगर हम मोस्ट रिसेंट एरिया देखें इसका, तो ये बता। और एज हमें पता है कि विक्स जो होती हैं वो भी एक इट सेल्फ एक हमें प्रोवाइड करती है नॉलेज। तो ये जो विक्स हैं इस तरह की, इसको हमने कभी भी इग्नोर नहीं करना। ठीक है। तो मार्केट ने फर्स्ट ऑफ ऑल इस प्राइस को ब्रेक किया बड़ा स्ट्रोंगली, और बुलिश मोमेंटम देखें कितना ज्यादा, कितने स्ट्रोंगली मार्केट ऊपर जा रही है। सेकंड हमारे पास ये एरिया जो कि रिजेक्शन हमें दे सकता। अब हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो ये दोनों लेवल्स आप देखिएगा कैसे नजर आते हैं। 1 आवर के अंदर हम आगे, तो 1 आवर में हम लेफ्ट साइड पे थोड़ा देखेंगे, हमारे सामने इस तरह के जो है सिनेरियो नजर आ रहा है। रिजेक्शन यहाँ से पीछे से शुरू होती है, पूरा और क्योंकि कैंडल लेवल ऑफ नंबर ऑफ कैंडल ज्यादा हो जाती है तो हमारे पास डिटेल। अब ये जो वीक थी ये सेम वही वीक है जो 4 आवर में मार्क की हुई। मार्केट इसको जो रिजेक्शन है वो दे सकती है। और इस प्राइस को देखिए जहाँ पे हमारा अभी लेवल था जो हमने रेंज किया, यहाँ पे देखिए इसने स्लाइटली रिजेक्शन देने की कोशिश की है 1 आवर में। पर बुलिश मोमेंटम इतना ज्यादा है कि मार्केट उसको वापस फॉलो कर रही है। हम नीचे वाले लेवल भी थोड़े बहुत एडजस्ट कर लेंगे कि चीजें हैं। ठीक, 30 मिनट में आएंगे। 30 मिनट में हमें ये चीज नजर आ, ठीक हो गई। 30 मिनट में क्या नजर आ रहा है कि मार्केट ने पुश किया था और बहुत बड़ी वीक छोड़ी। अब ये जो कैंडल है, इफ इसके जो ज्यादा चांसेस है जो मुझे लग रहे हैं क्योंकि इसकी फॉर्मेशन इस तरह की हुई है, तो ये सेलिंग में क्लोज होगी। और इफ ये इसी तरह की क्लोजिंग देती है इतनी बड़ी वीक के साथ, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कुछ ऐसा है जो इसको तंग कर रही है जाने से। तो अगर हम इस वीक को मार्क करें किस तरह से, तो आपको आइडिया होगा कि क्यों रिजेक्ट करी। ये देखिए, ये देखिए ये वीक ने भी यहाँ पर रिजेक्शन, तो ये बड़ा स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन एरिया है। इसको आपको स्टार्ट कर दिया, क्योंकि अब बिगनर रहे नहीं, तो इस वजह से हम एक एक डिटेल्स को बहुत ज्यादा खोल के देखेंगे। तो ये देखें, मेक सेंस, सेंस बना रही है कि नहीं ये रिजेक्शन यहाँ पे टेक्निकली, ये मैं चीज। तो 30 मिनट के अंदर हम इसको 30 मिनट में एनालिसिस अपने पूरा स्टार्ट करते हैं। हमारे पास मार्केट ने ये एरिया प्रोवाइड किया, और सेकेंडली ये प्रोवाइड किया। मार्केट ने प्रीवियस सिक्स जो ये न्यूयॉर्क जैसे ही सेशन एंटर हुआ, इस सेशन में मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया, क्योंकि नमाज का टाइम होता है बीच में, तो हम गौरव नहीं कर सकते उसको। पर स्टिल अगर आप इस बेस पे भी देखें, बुलिश मोमेंटम इतना था कि उसने काफी आपको एक अच्छे पिप्स दिए, जो कि अगर मैं काउंट करना चाहूँ तो 72 18 पिप्स आए हैं बस। और ये टारगेट किस बेस पे आपका बन रहा था, इसी रिएक्शन की बेस पे वापस आओ। तो अभी जो सिनेरियोज है मार्केट में वो यही है कि मार्केट प्रॉपरली ब्रेक करे इसको, तब ही हम बाय देख सकते हैं। पर अभी इटसेल्फ इस कैंडल को अगर देखी जाए, इसकी बात की जाए, तो यहाँ पर रिजेक्शन ही शो कर, तो हम वेट करेंगे कि मार्केट जो है अपने 30 मिनट की क्लोजिंग दे। जिस तरफ क्लोजिंग देगी उसके बाद हमें कोई डिसीजन मिलेगा। और अगर बाय अगर आप देख रहे हो तो बाय में आपको ये एरिया को ब्रेक करना बहुत लाजमी है। उसके बाद ही हम कुछ देख सकते हैं मार्केट में, वरना तो कोई फायदा नहीं है ट्रेड लेने का, फिर रिस्की है लेफ्ट साइड। चार्ट ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, तो हम उसमें थोड़ा तरीके से चलें। ठीक है। तो हमें हमें एक चीज का कंफर्म चीज है, आइडिया है कि जब मार्केट में वॉल्यूम होता है तभी मार्केट डायरेक्शन पकड़ती है।
तो हम वेट कर रहे हैं प्रॉपर वॉल्यूम का, जो कि न्यूयॉर्क ने स्टार्ट किया है। पर यहाँ पर आके दोबारा जिटर करना स्टार्ट कर दिया वॉल्यूम। और अभी तो खैर 20 मिनट पड़े हैं सेकेंडरी क्लोजिंग में। क्लोजिंग होगी तो हमें आइडिया होगा कि क्या करना है इसका। ठीक हो? कोई क्वेश्चन हो इसमें तो बताएं। न्यूज आज कोई नहीं है, तो हम इसको जेडीज देखते हैं। जी, तो कोई इशू हो किसी को तो बताएं, कोई क्वेश्चन इसके अंदर। नहीं सर, क्लियर है ये तो। तो हम जेपीवाई को देखेंगे थोड़ा, देखते हैं वो क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा कुछ आइडिया दें। क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम आ रहा है, हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। 1 आवर की बेस तो ये रहेगी। उसके बाद अगर हम देखें तो ये एरिया जो कि आपको एक रिजेक्शन प्रोवाइड कर रहा था 1 आवर के अंदर, और मार्केट चली गई ऊपर। अब हम वेट कर रहे हैं इसकी क्लोजिंग का। क्लोजिंग के बाद हम थोड़ा लेफ्ट साइड देख लेते हैं कि किस तरह की लेफ्ट साइड है हमारी। तो ये आपके सामने है, कुछ शो रही होगी। लेफ्ट साइड में ये है जो कि आपको एक टारगेट प्रोवाइड कर सकती है। और स्टिल अगर मार्केट में वॉल्यूम रहता है तो फिर ये जो छोटे छोटे लेवल्स होते हैं ना, इसकी बिल्कुल भी मार्केट रिस्पेक्ट नहीं करेगी। और अगर हम टाइम की बात करें, ये जो टाइम है ये बिल्कुल ही ये लो वॉल्यूम टाइम की ये रेजिस्टेंसेस है, ये सारी की सारी। ये रिजेक्शन लो वॉल्यूम टाइम की है, देखें आप। सुबह 7, 8, 9, 10। तो इसका मतलब है कि हाईएस्ट पॉसिबिलिटी यही है आपकी कि इस एरिया को मार्केट ज़्यादा कोई पॉज नहीं देगी। इफ वॉल्यूम इस तरह का रहता है मार्केट में, तो ये जो रेंज है, ये जो ट्रैफिक है, मार्केट इसको कोई इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं देगी इसको। ठीक होगा? और अगर हम ये बात करें तो ये हमारी वॉल्यूम टाइम की है, क्योंकि यहाँ पर अभी न्यूयॉर्क सेशन चल रहा था। ये देखें, 10 PM, 11 PM। तो ये रिजेक्शन हमारी क्या है, वैलिड है, स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन। तो यहाँ पर हमारे पास चांस है कि पहले तो ये क्लोजिंग दे दे अच्छी, इसी तरह की क्लोजिंग दे। उसके बाद हम नेक्स्ट कैंडल के ऊपर अपना डिसीजन लेंगे।
बाय में जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक होगा, क्लियर होगी ये भी। 30 मिनट में भी इसको देख लेते हैं, 30 मिनट में क्या गुल खिला रहा है ये। ओके। तो एज सबको नज़र आ रहा है कि मार्केट में मोमेंटम बहुत अच्छा है। जब से न्यूयॉर्क ने किक इन की है 6 बजे के बाद से मार्केट बुलिश ही फॉर्म कर रही है। तो इसका मतलब है कि मार्केट यहाँ पर एक पॉजिटिव साइड दिखा रही है हमें बुलिश मोमेंटम की। हम डेली से 4 आवर 1 आवर 30 मिनट तक आए हैं, और सब हमारी जो करंट कैंडल है उन उसने हमें बुलिश ही दिखाया। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर मार्केट क्या कर सकती है, आगे भी हमें बुलिश मोमेंटम दे सकती है। ठीक हो गया। तो हम वेट करेंगे, हमारे पास वैसे भी टाइम इस सेशन का कम है, 7 मिनट है। जब तक है हम इसको वेट करते हैं, देखते हैं, और फिर आगे हम इसका ट्रेड वगैरह का सीन बनाएंगे।